आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत आगरा की खबर के साथ। आगरा में ताजमहल का दीदार करने उनके परमहंसाचार्य के साथ उनके शिष्य पहुंचे। इस दौरान जमकर विवाद देखने को मिला। अलीगढ़ के एक भक्त परिवार में एक महिला की तबीयत खराब होने पर अयोध्या छावनी के रहने वाले संत जगतगुरु परमहंसाचार्य अपने साथ 3 शिष्यों को लेकर ताजमहल देखने गए। उनके साथ सरकारी गनर भी मौजूद थे। शमशान घाट चौराहे से जब वो ताजमहल के लिए निकले तो वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने परिचय जानकर उन्हें गोल्फा कार में बिठाकर पश्चिमी गेट में भेजा। शाम 5:35 पर वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद CISF और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। वहीं इसको लेकर पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा कपड़े पहनने की वजह से उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। ताजमहल में एंट्री को लेकर उन्होंने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को अपना टिकट भी दिखाया। इसके बाद भी उन्हें एंट्री नहीं मिली। वहीं मामले पर सफाई देते हुए अधीक्षण पुरातत्वविद RK पटेल ने कहा कि दिनांक 26 अप्रैल को 5:35 पर शाम को कुछ लोग भगवा वस्त्र में वेस्ट गेट पर आए। उनमें से एक साधु के हाथ में दंड था। ताजमहल परिसर में इस प्रकार की वस्तु ले जाना प्रतिबंध है। वेस्ट गेट पर इंस्पेक्टर द्वारा साधु को दंड लाकर या बाहर रखकर आने की बात बताई गई, जिसको सुनकर बाहर गेट से चले गए और वापस नहीं आए। 27 अप्रैल को सुरक्षा से ट्वीट प्राप्त हुआ, तब जाकर पता चला कि साधु जगत गुरु परमहंसाचार्य जी वो साधु थे। ट्वीट महंत धर्मेंद्र गिरी द्वारा किया गया। प्रयागराज में ग्राम चौपाल में DM संजय सिंह खत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही। प्रयागराज के हंडिया तहसील के पहाड़पुर गांव में ग्राम चौपाल में DM संजय खत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर सबको ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सरकार की सभी योजनाओं के बारे में गांव वासियों को विस्तार से बताया और गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया। हम लोगों ने ग्राम पहाड़पुर की जो हमारी प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर हम लोगों ने ग्राम चौपाल किया है। तो यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं वो सारे उपस्थित थे और हम लोगों ने जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं उन सारों का यहाँ पर रिव्यू किया है। हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ जो प्रधान जी है संध्या मिश्रा है, इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। जितना भी महिलाएं हैं लाभार्थी है उनको उन्होंने शौचालय दिया है, उनको आवास दिया है। तो महिला सशक्तिकरण का हम लोगों को यहाँ एक बेहतरीन नमूना भी दिखाई दिया। संभल में पंचायत बैठक के दौरान जो सचिव मौजूद नहीं थे उनको लेकर BDO की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। संभल के पवानसा विकासखंड क्षेत्र में 10 पंचायत सचिवों पर BDO रिजवान हुसैन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये 10 पंचायत सचिव पंचायत की बैठक के दौरान गैर हाजिर रहे, जबकि इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी सचिवों को निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद BDO रिजवान हुसैन ने पंचायत बैठक में गैर हाजिर 10 सचिवों की 1 दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए। जिस प्रधान या सचिव द्वारा ये सामुदायिक शौचालय अगर किसी मदरसे में बनाया गया है तो उसकी जांच कराकर प्रधान दोषी होगा तो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे ब्लॉक का अगर सचिव दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी जिसमें कि सभी को अवगत कराया गया था। सभी स्टाफ के सभी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम अधिकारी सबको उपस्थित होना था। इस वजह से कि कुछ लोग उपस्थित नहीं हुए आज, तो उनसे भी ये बहुत ही अक्षमनीय कृत्य है और इसके लिए हम 1 दिन का जो उपस्थित नहीं थे। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ईंट भट्टे में जा घुसी।
इस दौरान तमाम तरीके से जो खबर हादसे की खबर सामने आई है वो थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के NH2 नगला सेन लाल के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ईंट की भट्टी में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में कार चकनाचूर हो गई। वहीं कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में पीट कर एक छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र का शव बुरी तरह से बाग में पाया गया। आसपुर देवसरा थाने के नौरंगाबाद गांव के एक BA के छात्र की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल छात्र का शव उसके घर से 100 मीटर दूर बाग में बरामद हुआ। छात्र का चेहरा और सिर बुरी तरह कुचले हुए थे। हादसा उस वक्त हुआ जिस दौरान छात्र खुले में शौच करने के लिए निकला था। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वाड टीम को घटनास्थल पर भेज दिया है। वहीं हत्या की वजह पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में डॉग स्क्वाड के निधन के बाद खबर सामने आई कि उसको सलामी दी गई है। शाहजहांपुर की पुलिस क्राइम ब्रांच में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉग स्क्वाड का मंगलवार को निधन हो गया। डॉग स्क्वाड के निधन के होने पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के साथ कई अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड को शोक परेड की सलामी दी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 माह से वो बीमार चल रहा था, उसका लगातार इलाज कराया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमारे यहाँ डॉग स्क्वाड का मेंबर है, जैक नाम था इसका। इसको अचानक कुछ बीमारी डेवलप हुई पिछले 1 महीने से और इसका इलाज चल रहा था। कल इसकी असामयिक मृत्यु हो गई, जो सूबेदार रैंक का माना जाता है। औरैया में परिवहन विभाग की ओर से बसों की फिटनेस को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। औरैया परिवहन विभाग एक बार फिर स्कूली बसों पर कार्यवाही में जुट गया है, जहां स्कूली बसों की फिटनेस चेकिंग की जा रही है। इस बात को लेकर स्कूल बसों को लेकर खलबली मच गई है। वहीं PTO रिहाना बानो ने औरैया स्कूलों में फिटनेस को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सदर तहसील क्षेत्र से संचालित सेंट फ्रांसिस स्कूल की बस को चेक किया गया, जिसमें 2 बसों पर कार्यवाही की गई। एक को सीज कर दिया गया, दूसरी का चालान किया गया। साथ कई क्वेश्चंस पूछ लिए हैं आपने। एक्चुअली ऐसा है, मानक तो इसके बहुत है और उसमें मेन ये है कि गाड़ी की फिटनेस और उसका परमिट बहुत ज़रूरी है। और चूँकि उसमें बच्चे सवारी करते हैं तो जो उसकी इंटीरियर डिज़ाइन है उसमें आपका GPS लगा होना चाहिए, CCTV कैमरा होना चाहिए और हर सीट पे सीट बेल्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे और वहाँ बैठे तो सुरक्षित बैठें। और बैग पे रखने की जगह होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, अग्निशमन यंत्र हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहराइच में 2 तस्करों को 7 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नेपालगंज से बहराइच के रुपई डीहा होते हुए हेरोइन को दिल्ली ले जाने की योजना बनाने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की टीम ने काठमांडू के होटल लांजीपाट में एक अफ्रीकी महिला को और एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए तस्करों के पास से 7 किलो हेरोइन बरामद हुई है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत 70 करोड़ बताई जा रही है। वहीं नेपाल में हेरोइन की खेप पकड़े जाने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां अब काफी अलर्ट हो गई हैं। मथुरा में घटतौली मामले को लेकर
एसडीएम की ओर से बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। एसडीएम ने यहां पर तमाम तरीके से अभियान चलाया है। मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के घटतौली पर लगाम लगाने को लेकर मंगलवार को छाता के गोवर्धन चौराहे पर बने इंडिया ऑयल कंपनी के चाहर पेट्रोल पंप पर छाता क्षेत्र के एसडीएम कमलेश गोयल सहित आपूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार, सेल्स ऑफिसर दीपक सारस्वत बिस्ट, वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक अनुराग कुशवाहा, बाट माप निरीक्षक उमेश कुमार, सहायक बाट माप निरीक्षक सुभाष चंद्र की संयुक्त टीम ने जांच की। इस दौरान एसडीएम कमलेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार घटतौली को लेकर पेट्रोल पंपों की रूटीन चेकिंग की जा रही है। छाता के गोवर्धन चौराहे पर बने चाहर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता और घनत्व वेरिएशन आदि की जांच की गई है, जिसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई है। वहीं एसडीएम ने इसको लेकर आगे बताया कि पेट्रोल पंपों की आगे भी जांच की जाएगी। अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, शासन के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंप की रूटीन चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमारे साथ वेट एंड मेजरमेंट इंस्पेक्टर भी हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर भी है, पुलिस भी है और कंपनी के प्रतिनिधि भी है। इसी क्रम में आज 4 पेट्रोल पंप छाता की जांच की गई। अभी तक जो किया है इसमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। प्रयागराज में सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी की ओर से की गई कार्यवाही को लेकर जनता काफी खुश नजर आई। हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरियापुर महुआ डी गांव के पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क का निर्माण कराया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशहाली का माहौल था। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों सड़क की हालत एकदम खस्ता थी, जगह जगह पर पानी लगा था। नई सड़क बनने से हम लोग खुश थे। अब हमारी सड़क की परेशानी दूर हो गई है, लेकिन हमें नहीं पता था कि सड़क बनने से हमें और भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेके के माध्यम से सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन ठेकेदार की ओर से सड़क को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि सड़क बनने के 15 से 20 दिन बाद ही सड़क एकदम खस्ता हाल हो गई। सड़क से सीमेंट और रेत अलग होकर बिखरने लगी। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि सड़क में 10 तसला गिट्टी और 15 तसला रेता सीमेंट केवल 1 तसला डाला गया, जिसके चलते सड़क 15 से 20 दिन में ही पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ज़्यादा चालू हुए इसको 15 दिन हुआ है सर, और बने हुए सिर्फ 1 महीना, मतलब काम इसका स्टार्ट था 1 महीने हुआ सर। अच्छा, तो ये जो सड़क की हालत है इस पर क्या कहना है आपका? क्या कहना है सर? कहना यही है कि जगह अगर ऐसे ही विकास होगा तो कैसे चलेगा। नहीं, क्या कमी है सड़क में? सड़क में कमी यही है सर कि इसका मतलब पैसा ना पास हो सर। ऐसे अगर काम करेंगे तो कैसे हो। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक को रौंद डाला। इस हादसे में 3 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। मुजरिया चौराहे पर बदायूं की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मुजरिया थाना प्रभारी ने इस मामले को लेकर बताया कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हादसे में कुछ देर यातायात भी बाधित रहा। घटना के बाद मेरठ दिल्ली हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं पुलिस को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, आज सुबह 10:15 बजे के आसपास नगला साला ये जो थाना मुजरिया के पीछे की साइड में गांव है, बहुत नज़दीक है ये। यहाँ से 3 लोग मोटरसाइकिल पे, एक मुलायम सिंह और एक महिला थी सुशीला और एक गांव का लड़का था प्रमोद। ये 3 लोग जो है मोटरसाइकिल पे यहाँ दवाई लेने के लिए आए थे और सहसवान की तरफ से एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आ रहा था। बीच चौराहे पर ही आकर के, और चूँकि बाइक कंट्रोल हो नहीं पाई और उससे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और तीनों व्यक्तियों की ही बड़ी दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो गई। तीनों की डेड बॉडी को और जो थाना जो हमारा मुजरिया की जो पुलिस है उसने तत्काल मोर्चरी पहुंचवा दिया और हम लोगों को सूचना दी गई। हम लोग भी भाग करके 3 थानों का फोर्स भाग। मुजफ्फरनगर से डबल मर्डर की वारदात सामने आई। पति पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई।
मुजफ्फरनगर जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव खलवाड़ा में मंगलवार दोपहर को मुजफ्फरनगर कोर्ट की तारीख से वापस लौट रहे पति पत्नी की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या हुई। दोहरे मर्डर की सूचना पर एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव सहित जानसठ कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और दोनों मृतक दंपतियों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में कॉलेज की लिफ्ट टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 8 छात्र घायल हो गए हैं। गाजियाबाद में लाल कुआं के पास स्थित एक कॉलेज की लिफ्ट गिरने से 8 स्टूडेंट घायल हो गए और 3 की हालत गंभीर है। ये जानकारी पुलिस ने दी है। मसूरी थाना अंतर्गत आईएमएस गाजियाबाद में हुए इस हादसे में घायल छात्रों के कुछ पैर टूट गए हैं। दरअसल रोजाना की तरह ही बुधवार को छात्र लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और अचानक लिफ्ट टूट गई। जिस वक्त हादसा हुआ लिफ्ट के टूटने से उस वक्त 8 छात्र उसमें सवार थे जो कि एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही तो वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। गाजियाबाद में ड्राइवर की लापरवाही से 11 साल के मासूम की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर न्याय की गुहार लगाई। मोदीनगर में चौथी कक्षा में पढ़ रहे 11 साल के मासूम अनुराग भारद्वाज की ड्राइवर की लापरवाही से हुई मौत के बाद लगातार इस मामले में परिजन अपना रोष जता रहे हैं। इसको लेकर मोदीनगर थाने का घेराव भी किया था। इस मामले में 4 दिन में जांच पूरी होने की बात कही गई थी लेकिन परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। वहीं बुधवार को गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने सुबह 10 बजे परिजनों को मिलने के लिए बुलाया था। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद परिजनों ने कहा कि 45 दिनों का जिला अधिकारी ने समय दिया है। इस मामले में टीम गठित कर दी गई है। इंसाफ के लिए की गुहार के लिए हम पहुंचे थे। हम इस मामले में हमें बस न्याय चाहिए। अब देखना बाकी है कि परिवार को न्याय कब मिलेगा। वहीं गाजियाबाद एसएसपी मुनीराज जी ने इसको लेकर बताया कि एसएसपी देहात और अन्य अधिकारियों की ओर से इस मामले में टीम गठित हुई है जो जांच में निकल कर आएगा। इस मामले में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। राजा और एडीएम दोनों और 3 और लोगों के नाम दिए हैं। एक समिति गठित की है वो जांच करेगी। बोला गया है हमसे 45 दिन का समय दिया 45 दिन का समय दिया गया है। हम यही कहना चाहते हैं कि मैंने तो अपना बच्चा स्कूल के भरोसे भेजा था। मुझे सिर्फ न्याय तो चाहिए और क्या चाहिए। बच्चा तो मेरा चला गया, बच्चा तो मेरा जा चुका है। किस पर आप कार्रवाई चाहते हैं? देखिए स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। अगर एरिया में स्कूल्स है उस पर जो भी कितना भी उनका नेग्लिजेंस है उनका पूरा कंडीशन है सब चीज़ बसों का और स्कूल का कंडीशन का जांच करेंगे और जांच के आधार पर उनको कोई भी नेग्लिजेंस हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ हमारा जो पुराना घटना हुआ है उस घटना का हम लोगों ने उनका आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगा। ऑलरेडी मुकदमा लिखी है उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हम निर्देश देंगे। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।